तो आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि कैसे जाने कि हमारी ज़िंदगी में यानी हमारे पार्टनर की ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है। हमारे अलावा भी वो अब किसी को डेट कर रहा है, हमारे अलावा भी वो किसी को टाइम दे रही है या फिर दे रहा है या वैल्यू कर रहा है। कैसे जाने? मेरा नाम है नारायण शर्मा और आप देख रहे हो नारायण अनफिल्टर्ड। देखो भाई, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तो जितनी गलती आपके सोच रहे हो कि थर्ड पर्सन की होती है उतनी नहीं होती है। देखो यार, थर्ड पर्सन का फंडा सिंपल होता है। वो ये चाहता है कि भाई मेरा घर बस जाए। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका घर उजड़ेगा या नहीं उजड़ेगा, और ये चीज़ उसको भी क्लियर होती है। अगर ये बंदी या फिर ये बंदा उसको छोड़ के मेरे साथ आ रहा है, दैट मीन्स कि मैं ज़्यादा वैल्यूएबल हूँ, ठीक है, तो मैं उसके लिए एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हूँ जो इसके साथ ये पार्टनरशिप में है। तो वो उसका एक मेंटेलिटी होती है और इसके चक्कर में उसे गिल्ट नहीं होता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने बारे में सोच रहा होता है और अच्छी तरीके से जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, तुम कह रहे हो यार उसकी गलती नहीं है, वो तो मेरा रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है। देखो यार, गलती है आपके पार्टनर की और आपकी भी गलती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, फिर सिम्टम्स पे चलेंगे। देखो, आपके पार्टनर की गलती इसमें यह है कि वो चांस दे रहा है सामने वाले को। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पार्टनर को बंद करके रखो हर तरफ से कि नहीं तुम बात नहीं करोगे, ये नहीं वो नहीं। देखो, हर इंसान एक डेट में इतना समझदार होता है, खासकर लड़कियां, कि उन्हें पता होता है कि सामने वाला मेरे से किस तरीके से बात कर रहा है या किस लिए बात कर रहा है। उसे पता है कि किस तरीके से ये चीज़ें जाने वाली हैं और क्या अंत में होने वाला है। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता, सब दुनिया में जीते हैं, सबको पता होता है। तो इसमें गलती ये होती है आपके पार्टनर की, उसे पता है कि सामने वाले के इंस्टिंक्ट क्या है, सामने वाला चाहता क्या है। उसके बाद भी आपका पार्टनर उसे सपोर्ट कर रहा है, आपका पार्टनर एक तरीके से उसको और ज़्यादा चांस दे रहा है अपने आप को प्रूव करने का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप में कुछ ना कुछ कमी है, या तो फिर आप उसे बोरिंग लगने लगे हो, या तो आप इतने ज़्यादा एक अच्छे ऑप्शन नहीं लग रहे हो सामने वाले के प्रति। तो कुछ भी ऑप्शन हो सकता है या कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब इसमें आपकी क्या गलती है? देखो, आपकी ये गलती है कि आप ना एक तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन नहीं बना पाए हो। देखो, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ही अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत ज़्यादा ही कनेक्शन बना लिया हो, या हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नीडी हो। देखो, बेसिकली हुआ ये है कि आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन खो गया है। रेस्पेक्ट वो आज उतनी ही कर रही होगी आपकी या कर रहा होगा, हो सकता है सारी चीज़ें सेम हो, बस अट्रैक्शन ख़त्म हो गया। जो अट्रैक्शन या जिस इंसान के लिए उसने वो फॉल हुई थी या फिर जिस इंसान को उसने पसंद किया था, आप आज शायद उससे कुछ और ही हो गए हो। आप हो सकता है कि अब बहुत ज़्यादा नीडी इंसान हो गए हो, ठीक है, आप कुछ भी हो सकते हो। इस तरीके से कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके चलते वो ऐसा कर रहा है। देखो, मैं ये नहीं कहता कि थर्ड पर्सन के आने की या थर्ड पर्सन की गलती नहीं होती, या सेकंड पर्सन की या फिर जो आपका मतलब पार्टनर है उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती। देखो, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर मैं मेजॉरिटी की बात लेके चल रहा हूँ कि ऐसा होता है। आपकी यही गलती होती है कि आप उस अट्रैक्शन को मेंटेन नहीं रख पाते हो जो एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए ज़रूरी है। आप जी हुजूरी कर रहे हो, उसने कहा ये सही तो आपने कहा ये सही, उसने कहा ये चाहिए तो आपने कहा जी ये मतलब ये लीजिए, सारी चीज़ें आप उसके हिसाब से कर रहे हो। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं। देखो यार, सबसे पहला सिम्टम, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अब वो वाली बात नहीं रही, मतलब जिस तरीके से पहले आप एक दूसरे को समझ जाते थे, बिना कहे चीज़ें हो जाती थी, अब वैसा नहीं रहा। अब आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ता है चीज़ें कराने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें बोल के समझानी पड़ती हैं। मतलब जो एक वो होता है ना, रिलेशनशिप के अंदर एक चीज़ होती है कि आप एक दूसरे को बिना बोले भी समझ सकते हो एक लेवल पे आके, वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ आप देख रहे हो कि यार धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। दूसरा सिम्टम ये हो सकता है कि अब आपको उतने लेवल का टाइम नहीं मिल रहा है। देखो यार, कभी कभी की बात होती है, कभी उसकी ज़िंदगी में अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है जो चल रही है तो उसको टाइम ना देना बनता है। उस समय आप ये नहीं कह सकते कि इसकी ज़िंदगी में थर्ड पर्सन आ गया, ठीक है, पर हाँ, आपको पता है सारी चीज़ें सही हैं, आप पूछते हो क्या चल रहा है, कैसा है, हाँ सब ठीक है, ऐसा ही है यार ज़िंदगी, तुम बताओ वगैरह। अगर इस तरीके से कुछ चल रहा है तो समझ लेना या तो वो इस बारे में सोच रही है, या फिर ये मतलब सोच रहा है या सोच रही है, जो भी है, या फिर वो
आगे बढ़ चुका है। देखो, मैं इन कई चीज़ों को बता रहा हूँ। तीसरे सिम्टम की बात करते हैं। सारे सिम्टम सुन लेना, उसके बाद ही डिसाइड करना, क्योंकि अगर आधी अधूरी जानकारी है ना तो दिक्कत देगी। देखो यार, तीसरा सिम्टम जो होता है वो बेसिकली ये होता है कि अब पार्टनर आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है। मतलब उसे फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, उसको जो करना है वो करेगा। ठीक है, आपकी बात माननी कम हो जाएगी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आप जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो आप ही को दोषी ठहराएगी चीज़ों के लिए, आप ही को दोषी ठहराएगा चीज़ों के लिए। जो चीज़ें उसकी तरफ से भी ख़राब होंगी उसके लिए भी आप ही दोषी हो। सारे काम चल रहे हैं, मतलब एक तरीके से आप कुछ भी अच्छा करना चाहोगे वो आप पे बरस के पड़ेगा। उसे ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो। मतलब आपके एफर्ट्स की कदर होनी कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये 3 चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में तो आप समझ जाओ कि भाई कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अभी भी टाइम है, संभल जाओ, या फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। ठीक है, अगर देखो थर्ड पर्सन आ गया तो वेट करो, फिर क्या कर सकते हैं, जब आएगा जब पता लगेगा तो हो सकता है। और आपको क्लियर है कि थर्ड पर्सन आ गया तो आपकी मर्जी है, आप छोड़ भी सकते हो रिश्ता। इस वीडियो में और ज़्यादा जानना चाहते हो, मतलब इस बारे में थर्ड पर्सन आ जाए तो क्या करना है, तो उसके लिए मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर।